प्रभु की जय हो। परमेश्वर के वचन की खोज के मेरे दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम बाइबल की मूल बातें नामक श्रृंखला में हैं। इस श्रृंखला में 8 अलग अलग पाठ हैं। आज हम दूसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम कैसे जान सकते हैं कि बाइबल सत्य है। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं और इस श्रृंखला के पाठों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें। हमारे साप्ताहिक रविवार स्कूल सत्र में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। मीटिंग के समय और लिंक की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपको बाइबल के लिए धन्यवाद देते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी परवाह करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपका वचन सीखें ताकि हम आपके करीब आ सके और इसलिए हम आपके जैसे और अधिक बन सके। हम इस प्रार्थना को यीशु के अनमोल नाम से पूछते हैं, आमीन। आइए हम तथ्य या कल्पना का एक छोटा सा खेल खेलें। हमें यह पहचानना होगा कि क्या ये कथन या तो तथ्य हैं, अर्थात सत्य हैं, या काल्पनिक हैं, जो असत्य हैं। हाथी बड़ा और गोल और विशाल होता है। तथ्य या कल्पना? बेशक तथ्य है ना। हम सभी ने हाथी को चिड़ियाघर में या किताबों में या टीवी पर देखा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तथ्य या कल्पना? फिर से तथ्य। हमने इसे अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है और वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। केले बहुत मसालेदार होते हैं। तथ्य या कल्पना? बेशक कल्पना। हम सबने इनका स्वाद चखा है। इनका स्वाद मीठा होता है। ताजमहल आगरा, भारत में है। तथ्य या कल्पना? यह एकदम सच है। हम में से कुछ ने इसे देखा है। हम में से कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। सूरज पश्चिम में उगता है। तथ्य या कल्पना? यह सच नहीं है। फिर से कल्पना। हमने इसे देखा है और हमने इसके बारे में पढ़ा है कि सूर्य पूर्व में उगता है। कोई कैसे जान सकता है कि कोई कथन सही है या गलत? कुछ संभावित उत्तर हैं। आपने इसे कई बार देखा है, या आपने इसके बारे में कई किताबों में पढ़ा है, या आपने इसके बारे में कई लोगों से सुना है। संक्षेप में, हम सबूत ढूंढते हैं। तो क्या बाइबल सच है? भजन संहिता के अध्याय 119 पद 160 में लिखा है कि प्रभु तेरे सब वचन सत्य हैं, तेरे सब धर्ममय नियम अनंत हैं। परमेश्वर के वचन के प्रमाण के अतिरिक्त साक्ष्य के 3 बुनियादी क्षेत्र हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। भविष्यवाणियां जो पूरी हुई, पुरातत्व समर्थन और ऐतिहासिक साक्ष्य। आइए सबूत नंबर 1 देखें। भविष्यवाणियां जो पूरी हुई। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी एक ऐसी चीज है जिसे एक भविष्यवक्ता द्वारा घोषित किया जाता है, विशेष रूप से एक दैवीय रूप से प्रेरित भविष्यवाणी। पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो नए नियम में सच होती हैं। ये भविष्यवाणियां विशिष्ट हैं, सामान्य नहीं। आइए कुछ भविष्यवाणियों का अध्ययन करें। आइए हम बाइबल की 3 अलग अलग भविष्यवाणियों को देखें, जिनकी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी और जो नए नियम में पूरी हुई थी। हम इन भविष्यवाणियों को बाइबल समयरेखा के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं। मैंने अपने पहले वीडियो हमें बाइबल कैसे मिली में बाइबल समयरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको उस पाठ को देखने का मौका नहीं मिला था, तो कृपया वह वीडियो देखें। 722 ईसा पूर्व में मीका ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु का जन्म बेतलेहम में होगा। यह भविष्यवाणी 4 ईसा पूर्व यीशु के जन्म के दौरान पूरी हुई थी। लूका अध्याय 2 पद 4 से 7 हमें बताते हैं कि यीशु का जन्म बेतलेहम के एक छोटे से नगर में हुआ था। इस भविष्यवाणी की कुछ अद्भुत पृष्ठभूमि है। हम इसे अपनी दिसंबर विशेष श्रृंखला यीशु का जन्म में देखेंगे। 722 ईसा पूर्व में फिर से यशायाह ने भविष्यवाणी की कि यीशु को अपराधियों के साथ दोषी ठहराया जाएगा। लूका अध्याय 23 पद 32 से 33 में नए नियम में हम पढ़ते हैं कि
यीशु को 2 चोरों के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के एक पापरहित उद्धारकर्ता के साथ लुटेरों के समान व्यवहार किया गया? दाऊद ने लगभग 1000 ईसा पूर्व भविष्यवाणी की थी कि यीशु की मृत्यु के दौरान उसके हाथ और पैर छिदवाए जाएंगे। अध्याय 19 पद्य 18 में यूहन्ना पुस्तक हमें बताती है कि सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान यीशु के हाथ और पैर छिदवाए गए थे। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दाऊद ने सदियों पहले इस विवरण की भविष्यवाणी की थी, जब सूली पर चढ़ाने का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आइए साक्ष्य संख्या 2 को देखें। पुरातत्व समर्थन। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व अतीत के लोगों के भवनों, औजारों और अन्य वस्तुओं के अवशेषों की जांच है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। बाइबल भूगोल। बाइबल भूमि का अध्ययन है। बाइबल नदियों, पहाड़ों, स्थलाकृति के बारे में विवरण और यहाँ तक प्राचीन काल में मौजूद राष्ट्रों और साम्राज्यों का उल्लेख करता है। ये सभी स्थान प्राचीन काल में मौजूद थे और उनमें से कुछ अभी भी मौजूद हैं। एक और सबूत। पुरातत्वविदों ने पूर्व के निकट प्राचीन रोमन साम्राज्य और बाइबल के इतिहास की सभी भूमियों का गहन परीक्षण किया है। कभी भी पूरी तरह से विसंगतियों की खोज नहीं की गई है और वास्तव में कई पुरातत्वविद बाइबल के पाठ की सटीकता से चकित हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य कलाकृतियों, मूल दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं जैसे स्रोतों से अतीत के खातों की पुष्टि करते हैं। जब बाइबल की बात आती है तो हमारे पास बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं और हमारे पास न केवल बहुत सारे सबूत हैं, बल्कि हमारे पास कई अलग अलग स्रोतों से सबूत हैं। आइए 2 अलग अलग ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें। ऐतिहासिक रूप से जानवरों की खाल या पपीरस पर लेखन का एक टुकड़ा पारित किया गया था जो कागज की तरह था। उन प्रतियों में जो मौजूद है उसे पांडुलिपि साक्ष्य कहा जाता है। हम उन्हें केवल प्राचीन प्रतियां कहेंगे। हमारे पास अकेले नए नियम की 24,000 से अधिक प्राचीन प्रतियां हैं। अब ऐतिहासिक साक्ष्य का दूसरा टुकड़ा। आइए तुलना के लिए कुछ गैर बाइबलीय लेखों और उनकी प्रतियों को देखें। अरिस्टोटल एक दार्शनिक थे जो लगभग 300 ईसा पूर्व रहते थे और लिखते थे। हालांकि हमारे पास उनके द्वारा लिखी गई किसी भी चीज की केवल 5 प्रतियां हैं। और अकेले नए नियम के लिए हमारे पास कितने हैं? 24,000 प्रतियां। टैसिटस एक यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने बाइबल के पूरा होने के कुछ ही देर बाद लिखा था और हमारे पास उनके लेखन की केवल 20 प्रतियां हैं। और फिर से हमारे पास केवल नए नियम के लिए कितने हैं? 24,000 प्रतियां। निष्कर्ष के तौर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत बड़ा है। कोई भी संदेह नहीं है कि अरिस्टोटल या टैसिटस ने प्रतियां लिखी हैं और उनमें से कुछ ही हमारे पास हैं। किसी को बाइबल पर संदेह क्यों होगा, जबकि इसकी प्राचीन प्रतियां किसी भी चीज से 1000 गुना अधिक हैं? इतने सारे सबूतों पर विचार करने के बाद, क्या आप मानते हैं कि बाइबल सच है? सत्य मायने रखता है और यदि आपको इस विषय पर खोज करने की आवश्यकता है, तो हम आपको कुछ अच्छी किताबें सुझा सकते हैं। एक दूसरे से विदा होने से पहले, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस श्रृंखला में और अन्य विषयों पर भी और वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। अंत में याद रखें, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाइबल का अध्ययन करने में हमेशा मजा आएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। अगली मुलाकात तक आपका समय परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा हो।